आज हम करने वाले हैं 10th क्लास यूनिट फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अभय निगम। वेलकम टू दिशा द लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज का ये वीडियो हमारा 6 नंबर का वीडियो है। इसके पहले हमारे 5 वीडियो और आ चुके हैं जिसमें हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आज कर रहे हैं। बाकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की हुई हैं। आप चाहें तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे एक थ्योरम है इसमें, जिसमें कहा गया है कोई भी एक रेशनल नंबर होगा, अगर उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लाते हैं तो वो हमेशा टर्मिनेट्स होगा। और साथ में ये समझ लेते हैं क्यों होगा, क्योंकि P/Q में यानी डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें कहा गया है P/Q के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, ये तो हमें पता ही है। इसके जो डिनोमिनेटर है Q, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के ही फॉर्म में होंगे, तभी वो क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। पहले भी हमने बताया है और अच्छे से इस थ्योरम में कहा गया है अगर हमारा रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में है और उसके जो डिनोमिनेटर के यानी Q के प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग आएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा कैसे हो सकते हैं, रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। हम अपने क्वेश्चंस, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना एक्चुअल परफॉर्मेंस करे डिवाइड नहीं करना है और यहाँ पे बताना है जो हमारे रेशनल नंबर्स दिए गए हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 13/1325। 1325 डिनोमिनेटर है, हमें यहाँ पे मेनली डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो डिनोमिनेटर के हमने क्या किया, फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालना आपको बनते हैं प्राइम फैक्टर में यहाँ पे आया है 5/5। यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में आया है, 5 के फॉर्म में आया। हमें देखना ही इतना है कि 5 के फॉर्म में आए या 2 के फॉर्म में आए या दोनों के फॉर्म में आए। अगर इसमें आता है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, टर्मिनेटिंग बनेगा। इसी टाइप से हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17/8। 8 क्या है, 2 की पावर 3। फैक्टर निकालना आपसे बनते हैं। डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर में है यानी इसके फॉर्म में है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। थर्ड क्वेश्चन में देखें आप तो लिखा हुआ 64/455। 455 के आप फैक्टर निकालते हो तो आते हैं 5 × 7 × 13। तो आपने यहाँ पे देखा जो हमारा डिनोमिनेटर था वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे 7 और 13 भी कंटेन हैं, इसके साथ में हैं। तो जो हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन आने वाला है वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इन सारे क्वेश्चनों को समझ लिया है। मतलब जैसा क्वेश्चन हमने ये 3 बताए हैं, बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे हैं। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा तेज़ी से इसके आंसर देख लेते हैं। 15/1600। 1600 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो ये भी यहाँ पे 2 और 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है। 29/343। 343 डिनोमिनेटर है, फैक्टर हम डिनोमिनेटर के देखते हैं। तो 343 क्या है, 7 का क्यूब होता है, हम जानते हैं। यानी यहाँ पे ना तो 2 आया है ना 5 आया है, तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 129 और लिखा हुआ है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, यहाँ पे 7 की पावर 5 लिखा हुआ है यानी ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हमारा 35/50, इसको थोड़ी सी सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 10। वैसे भी 10 और 5 के ही फॉर्म में था, यानी 2 और 5 होता है 10 का फैक्टर, यानी ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। अब आप देख के ही बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ऊपर 77 था, नीचे 210 था। तो यहाँ पे 21 को देखें तो ये 7 से कटता है, अगर हम इसको काट दें तो यहाँ पे 11/30 बचता है। 11/30 बचने के बाद 30 के अगर हम फैक्टर देखें तो 2, 3 और 5 होते हैं। 3 आ गया है, 2 और 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है। अगर 3 इंक्लूड है इसमें तो ये कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होना चाहिए। तो आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें जो क्वेश्चंस थे जो टर्मिनेटिंग थे उनका हमें डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं किसी का भी डेसिमल एक्सप्रेशन बताने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या थे,
टर्मिनेटिंग थे उनको ही बस करने को बोला है, तो हमने उनको किया है। डिवाइड करना आपको आता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी के आंसर लिख दिए हैं, तो आप आंसर मैच कर सकते हैं और ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को खुद से डिवाइड करें और आंसर मैच कर लें। आंसर आपकी बुक के पीछे भी हैं और हमने भी लिख दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का। इसमें कहा गया है, ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये एक्सप्रेशन बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल हैं या इरेशनल हैं तो उनका डिनोमिनेटर क्या होगा। फिर से समझ लेते हैं। 3rd क्वेश्चन में कहा गया है जो एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं उसको देख के हमें डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या इनरेशनल है, और साथ में हमें उसके डिनोमिनेटर के बारे में बात करनी है, उसके प्राइम फैक्टर कैसे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सामने है हमारे 43.123456789 लिखा हुआ है। इस नंबर को हम देख के कह सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और इसको हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं तो साथ में ये भी कह सकते हैं जो इसका डिनोमिनेटर यानी Q होगा वो 2 और 5 के ही फॉर्म में आ रहा होगा, यानी इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे Q के वो 2 और 5 के फॉर्म में होंगे, या फिर 2 प्लस के फॉर्म में होंगे, या 5 के फॉर्म में होंगे, या फिर दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में लिखा है 0.120120000120000 कंटिन्यूसली, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें इस डेसिमल एक्सप्रेशन को देख के हम कह सकते हैं ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिक्यूरिंग है, इसलिए ये कैसा होगा, रेशनल तो हो नहीं सकता, यानी इनरेशनल है। इनरेशनल है तो इसके फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, अपन इसमें डिसाइड नहीं कर सकते है। उसमें कहा गया है 43.123456789, ये पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन इस पर क्या लगा है, बार लगा है। बार लगे होने के कारण यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। जब कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाया, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है। इसको हम P/Q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी कर सकते हैं सर। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम क्या नहीं कर सकते, रेशनल नंबर में चेंज नहीं कर सकते। पीछे हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में रेशनल और इनरेशनल को हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया था, जहाँ पे हमने ये कहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में रेशनल तो है, रेशनल है लेकिन Q के फॉर्म इसके 2 और 5 के फॉर्म में है या नहीं है, ये डिसाइड हमें करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके ये फैक्टर तो हैं लेकिन और भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो के लिए